नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर एक बार फिर चुनावी माहौल बनने जा रहा है। चुनाव आयोग ने इस सीट पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। जी हां, इस सीट पर 30 जुलाई 2026 को मतदान होगा और 3 अगस्त 2026 को वोट की गिनती के बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे। यह उपचुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि भाजपा नेता नितिन नवीन राज्यसभा सदस्य बन गए हैं और राज्यसभा जाने के बाद उन्होंने बांकीपुर विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है। जी हां, उनके इस्तीफे के कारण यह सीट खाली हो गई है और अब यहां नए विधायक को चुनने के लिए चुनाव कराया जा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि चुनाव आयोग के कार्यक्रम के अनुसार 6 जुलाई को चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। इसके बाद उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर सकेंगे और 13 जुलाई नामांकन की आखिरी तारीख होगी। 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। यदि कोई उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ना चाहता है तो वह 16 जुलाई तक अपना नाम वापस ले सकता है। इसके बाद सभी उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी होगी और चुनाव प्रचार तेज हो जाएगा। बांकीपुर विधानसभा सीट को भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता है। यहां से नितिन नवीन कई बार चुनाव जीत चुके हैं। इसी वजह से यह सीट भाजपा के लिए काफी अहम मानी जाती है। अब भाजपा की कोशिश होगी कि यह सीट उनके पास ही बनी रहे। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल इस सीट पर जीत हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे। जी हां, इस बार का जो चुनाव है काफी दिलचस्प माना जा रहा है। बांकीपुर पटना शहर का बड़ा और महत्वपूर्ण इलाका है। यहाँ रहने वाले लोग सड़क, ट्रैफिक, पानी निकासी, साफ सफाई, रोजगार और दूसरी शहर से जुड़ी जो भी सुविधाओं को लेकर के अपने नेताओं से उम्मीद रखते हैं। इसलिए माना जा रहा है कि चुनाव प्रचार में इन मुद्दों पर सबसे ज्यादा चर्चा होगी। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस चुनाव का असर सिर्फ बांकीपुर तक ही सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि यह पटना की प्रमुख सीटों में से एक है। इसलिए इसके नतीजों पर पूरे बिहार की राजनीति की नजर रहेगी। अगर भाजपा यह सीट बचा लेती है तो उसकी स्थिति मजबूत मानी जाएगी और वहीं अगर विपक्ष जीत दर्ज करता है तो उसे बड़ा राजनीतिक फायदा मिल सकता है। जी, आप सबसे ज्यादा नजर इस बात पर रहेगी कि भाजपा, राजद, कांग्रेस और अन्य दल किसे अपना उम्मीदवार बनाते हैं। उम्मीदवारों के नाम सामने आने के बाद चुनाव और भी रोचक हो जाएगा। जी हाँ, आने वाले दिनों में बांकीपुर में जनसभाएं, रोड शो और चुनाव प्रचार तेज होगा। तो कुल मिलाकर के आपको बता दें कि 30 जुलाई को होने वाला यह उपचुनाव राजधानी पटना ही नहीं बल्कि पूरे बिहार की राजनीति के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।